बारिश कहीं आफत बनकर बरस रही है तो कहीं पर नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। असम से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक कई इलाकों में बाढ़ और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं गांव पानी में घिर गए हैं, कहीं सड़कें और पुल डूब गए हैं, तो कहीं स्कूल जलमग्न हो गए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। इस साल बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 12 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं। जगह जगह रिहायशी इलाके डूब गए, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित इलाकों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। असम के कई हिस्सों में नदियों का जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब असम के ही गुवाहाटी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश के बाद बाढ़ त्रासदी आई हुई है। रिहायशी इलाके डूब गए, खेत खलियान और सड़कों का नामो निशान मिट गया है। मोहल्ले डूब गए, स्कूलों में पानी घुस गया, सड़कों की हालत झील जैसी हो गई है। बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। बिजली पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार के गोपालगंज में साफ दिखाई दे रहा है। गंडक नदी उफान पर है और नदी का पानी निचले इलाकों में बसे गाँव में घुस चुका है। कई गांव पानी से घिर गए हैं। बाढ़ की वजह से 6 से ज्यादा स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर पानी में डूब गए। वहीं 10 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क जिला और प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। खासकर दियारा इलाके के वैसे विद्यालय जो पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं या फिर पानी उन विद्यालयों में प्रवेश कर चुका है, वहां पर इस वक्त पठन पाठन का कार्य ठप हो चुका है। गोपालगंज के सदर रामनगर गांव की ये तस्वीर है और रामनगर का प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी और रामनगर +2 विद्यालय भी पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फुट जो पानी है वो बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रामनगर का जो प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है और +2 विद्यालय है, खेल मैदान है, वो पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 3 दिनों से हो रही बारिश से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। मुंगेली में भारी बारिश से मनियारी नदी उफान पर है। 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नर्मदा पर बने दोनों पुल पानी में डूब चुके हैं, जिससे डिंडोरी का जबलपुर से संपर्क कट गया। बिहार के भागलपुर में गंगा एक बार फिर उफान पर है। हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ता जलस्तर अब लोगों की टेंशन को बढ़ा रहा है। मंदिर के चारों तरफ पानी तेजी से भर रहा है। हालात को देखते हुए घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SDRF, स्थानीय नाविक और गोताखोर 24 घंटे तैनात हैं। राजस्थान के दौसा में कुदरत ने ऐसा खूबसूरत नजारा दिखाया जिससे लगा कि वादियां यहाँ उतर आई हो। अरावली की देवगिरी पहाड़ी बादलों से घिर गई। कुदरत के इस नजारे ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ जहां बारिश आधे हिंदुस्तान के लिए आफत बनी हुई है, वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204 मीटर के पार पहुंच गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर साल जुलाई और अगस्त का महीना दिल्ली के लिए भारी पड़ता है, क्योंकि यमुना का पानी तेजी से बढ़ जाता है। रात करीब 8 बजे यमुना का जलस्तर 204.6 मीटर दर्ज किया गया, यानी यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है। स्थिति पर अब भी प्रशासन की पैनी नजर है, क्योंकि दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का वार्निंग लेवल 204.50 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर निर्धारित है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक फ्लड कंट्रोल के मुताबिक पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का स्तर 208.66 मीटर दर्ज किया जा चुका है।
मौजूदा जलस्तर वार्निंग लेवल से करीब 44 सेंटीमीटर नीचे है और डेंजर लेवल से करीब 1.27 मीटर नीचे है। पानी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश हो रही है। जो यमुना फ्लड कंट्रोल से जुड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि पुराने लोहे की पुल के पास यमुना का जो वार्निंग लेवल है वो 204.5 मीटर है और वहीं खतरे का निशान 205.33 मीटर है। आपको बताएं कि दिल्ली में यमुना अपने ऑल टाइम हाई पर जो पहुंची है वो 208.66 मीटर तक पहुंची है, लेकिन यमुना का जलस्तर फिलहाल सामान्य से ऊपर है। सामान्य जलस्तर कितना है? 202 मीटर। तो ऐसे में उससे ऊपर बह रही है। हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद से ही जलस्तर बढ़ रहा है। ओखला में यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। वहीं लोहे के पुल पर भी यमुना नदी का लेवल बढ़ रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि यमुना के जलस्तर 205 मीटर के आसपास पहुंच चुकी है और तेज लहरें चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तेज लहरें चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी मापा जा रहा है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर जो है वो 204 मीटर के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यमुना का बहाव तेज होने के कारण नदी उफान पर नजर आ रही है। लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।